हेलो दोस्तों, तो आज हम लोगों का टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके आप पार्ट 1 पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 में आए तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Be a part of our Catalyst Recipe path by subscribing our channel and press the bell icon to stay updated. Also, leave a like and comment. तो हमारा पहला क्वेश्चन है 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3। इस वाले में देखें तो हमारे पास रूट फर्स्ट में है और रूट लास्ट में है, और इसको हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6√3 जो x² के साथ है और जो कांस्टेंट टर्म है 5√3, इन दोनों को इंटू कर लेंगे। तो 6 × 5 30 हो गया और √3 3 हो गया, तो 30 × 3 दैट इज 90। तो हमारे पास 90 मिल गया। अब 90 को हम लोग स्प्लिट करेंगे दो ऐसे टर्म्स में जो कि ऐड करके, बिकॉज प्लस इज बिफोर कांस्टेंट, 5√3 के पहले प्लस है तो हम लोग ऐड प्रोसेस करेंगे। तो 90 आता कैसे है ये भी देख लेते हैं। 90 आता है 1 × 90, 2 × 45, 3 × 30, 5 × 18, क्योंकि 4 के टेबल में 90 आता नहीं है तो 4 हम लोग स्किप किए। फिर 6 × 9 15, और 7 से आता नहीं है, 8 से नहीं आता, फिर 9 × 10। अब 9 के बाद 10 आ चुका है तो फिर हम लोग आगे नहीं जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। अब इसमें से हम लोग को पेयर ढूंढना है कि प्लस करके 47 कौन सा आ रहा है। तो प्लस करके 47 हम देखें, सेकंड नंबर 2 और 45, ये दोनों ऐड करके 47 आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो √6√3x² एज इट इज लिख लिया, उसके बाद माइनस का साइन है वो भी वैसे ही माइनस लिख दिया। उसके बाद बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है 45, तो हम लोग 45x लिख देंगे। माइनस हमारे पास पहले से है 45 के साथ, ऐड करके लाना है तो एक और माइनस देना पड़ेगा, डेट मीन्स माइनस, और उसके बाद सेकेंड नंबर 2x, फिर है प्लस 5√3, जैसा क्वेश्चन में है वैसे ही उतार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म में कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन लेने के लिए जो फर्स्ट में है 6√3x² माइनस 45x, इसको कॉमन लेना ही सबसे मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो चलिए आज देख लेते हैं कि इसको कॉमन कैसे लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लें साइड में या रफ में कहीं पे भी 6√3 और 45। अब इसको जितना छोटा कर सकते हैं आप उतना छोटे में स्प्लिट कर दें। दैट मीन्स 6 को हम लोग कर सकते हैं 2 × 3 और √3 को √3 लिख दिया हम लोगों ने। 45 को उसी तरीके से लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। अब देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 3, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 1, और यहाँ पे भी 3 एक कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे √3 है और यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो इस 3 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। जैसे ही 2√3 लिखेंगे तो हमारा इसका 3√3 और इसका भी 3√3 कॉमन ले लेंगे। तो आप देखें इसके पास क्या बचा, इसके पास सिर्फ 2 बचा, तो हम लोग चलिए 3√3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया सिर्फ 2 और एक x बचा, और इसमें से 3√3 जब निकाले थे तो इसमें से बच गया सिर्फ 5 और √3। सेम इन दोनों में देखें 2x प्लस 5√3 में तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग -1 कॉमन लेंगे, तो एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ माइनस प्लस माइनस बीच का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ देखें, 2x माइनस 5√3 आप कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 3√3 माइनस 1, एंड दैट इज योर आंसर। ये तो था। अब इसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें रूट बीच वाले नंबर पे होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 7 √6x प्लस 60। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले 60 को स्प्लिट करना है हम लोग को 7√6 में, तो हम लोग सबसे पहले 60 लिख लेते हैं, और 60 लिखने के बाद इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों को √6 दे दिया। क्यों √6 दिया, क्योंकि हम लोग को 7√6 में डिवाइड करना है, तो √6 दोनों पार्ट को दे दिया। अब √6 कितना होता है, 6 होता है। अब 6 से 60 लाने के लिए हम लोग को कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो हम लोग स्प्लिट 10 को ही करेंगे। तो 10 कैसे स्प्लिट होता है, 1 × 10, 2 × 5, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 यहाँ आ चुका है तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। तो अब देखें हमारे पास कि 2 × 5 जो है वो दोनों ऐड होके, 2 और 5 ऐड होके 7 मिल रहा है, तो हम लोग एक में 2 और एक में 5 लगा देंगे √6 वाले में, तो 2√6 और 5√6 ऐड होके 7√6 मिल जाएगा। तो हम लोगों को जो मिल गया पेयर। अब हम लोग आते हैं x² प्लस का साइन वैसे ही लिख लिया, फिर बड़ा वाला 5√6, छोटा वाला 2√6 प्लस 60 कॉमन लेंगे। तो पहले दो में कॉमन लेना बहुत आसान है, x कॉमन लिया, बच गया x प्लस 5√6। लास्ट वाले दोनों में कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आइए सीख लेते हैं। 2√6 और 60 इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है, तो 2√6 को जब तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 और √6 टूटेगा √2 और √3 में। 2 × 2 × 3 × 5
अब आप इन दोनों में देखें तो एक 2 जो है वो तो दोनों में कॉमन आ रहा है, और √2 है इसके पास, √3 है इसके पास, जिसका इस 2 से हम एक √2 निकाल सकते हैं, तो एक √2 बच जाएगा इसका, और एक √3 से एक √3 जो है हमारे पास, उसके बाद 2 √3 है, तो एक √3 निकाल सकते हैं, तो एक √3 बच जाएगा। तो हम देखें इसका 2 √3 दैट मीन्स 2 √6 पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो 2 √6 कॉमन ले लिया, तो इसमें से 2 √6 कॉमन जब लिए तो सिर्फ बचा 5 और एक √2 और एक √3 दैट मीन्स 5 √6 बच गया। अब x + 5 √6 दोनों के पास है तो कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है x + 2 √6। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हमने कोशिश किया है सारे के सारे क्वेश्चंस डील करने के मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना बनता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड इफ देयर इज एनी डाउट then feel free to ask in comment section. Thank you.